सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे, जहां बेसिकली कंपनी एक गवर्नमेंट ओन कंपनी बोल सकते हैं। पीओसी स्टॉक से एज वेल जितने भी गवर्नमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट जो मिलते हैं इसी कंपनी को दिया जाता है। सबसे पहला जो प्रेफरेंस है आरबीएनएल कंपनी को दिया जाता है। और अगर आरबीएनएल कंपनी को अगर फंड के दोस्तों अगर सफिशिएंट फंड इनके पास अगर नहीं होता है, अगर कंपनी को फाइनेंस चाहिए होगा तो आईआरएफसी कंपनी आरबीएनएल कंपनी को फाइनेंस हमें प्रोवाइड करती है, जिसके मुताबिक आरबीएनएल कंपनी का भी बिजनेस बढ़ेगा और जिसके मुताबिक आईआरएफसी कंपनी का भी बिजनेस आने वाले फ्यूचर में बढ़ जाएगा। तो अभी देखिएगा आज के दिन जो कंपनी ने परफॉर्म किया, एक तो नए के बराबर नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है एंड 48.5 रुपीज की क्लोजिंग हमें आईआरएफसी के अंदर नजर आ चुका है। अभी फिर से बहुत ज़्यादा लोगों को कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आईआरएफसी कंपनी के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा हमें ओएफएस रिगार्डिंग जो अपडेट्स हमें दिया गया था अनऑफिशियल बेसिस के ऊपर, क्या ये अपडेट्स कब आने वाला है, ओएफएस हमें कब आ सकता है या फिर ओएफएस क्या नहीं आएगा, उसके ऊपर कुछ बताइएगा। अभी देखिएगा आईआरएफसी कंपनी फंडामेंटल तो कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आप सभी को पता होगा जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड होता है एज द रूल ऑफ सेबी, यानी कि सेबी के रूल के हिसाब से जो कंपनी को 3 सालों के अंदर प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है 75% से नीचे करना होता है। करंट बेसिस के ऊपर अगर आप आईआरएफसी कंपनी का प्रमोटर्स का होल्डिंग देखोगे, यानी कि गवर्नमेंट का होल्डिंग देखोगे, तो 86% के आसपास हमें नजर आया हुआ है। कहीं ना कहीं आईआरएफसी कंपनी को 11% का स्टेक बेचना पड़ेगा अगर उनको 75% होल्डिंग करनी हो तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे कभी भी हमें आईआरएफसी कंपनी के अंदर ओएफएस का दोस्तों ऑफिशियल बेसिस के ऊपर अनाउंसमेंट हो सकता है। और जब भी ओएफएस का अनाउंसमेंट होगा उस समय हमें प्राइस भी दोस्तों दिया जाएगा, क्योंकि ओएफएस हमेशा डिस्काउंट प्राइस के ऊपर दोस्तों दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आईआरएफसी कंपनी 49 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है, तो कहीं ना कहीं ओएफएस हमें ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ के आसपास नजर आ सकता है, 42 रुपीज़ के आसपास नजर आ सकता है। जो भी कंपनी का मैनेजमेंट दोस्तों डिसाइड करेगा वही हमें ओएफएस के अंदर आपको अनाउंसमेंट नजर आएगा। लेकिन कम से कम आईआरएफसी कंपनी को ऑलमोस्ट 11% का स्टेक तो सेल करना ही पड़ेगा। अभी वो ज़्यादा अगर स्टेक सेल करेंगे तो उनका चॉइस है, लेकिन 75% होल्डिंग करने के लिए 86% से तो 11% का सेल स्टेक तो इनको बेचना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये अनाउंसमेंट हमें कभी भी नजर आ सकते हैं। तो जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर हम लोग आईआरएफसी कंपनी के अंदर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, लेकिन क्या हमें ओएफएस से पहले बाइंग करना चाहिए या फिर ओएफएस के बाद बाइंग करना चाहिए? तो देखिएगा अभी दोस्तों जब भी अगर ओएफएस आएगा तो आपको गिरावट तो नजर आ ही जाएगी। डिस्काउंट प्राइस के अंदर ओएफएस हमेशा बिलोंग करता है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों आपको ओएफएस के बाद दोस्तों निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी और आपको डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग कर सकती है। अभी देखिएगा नेक्स्ट अपडेट अगर आप यह देखोगे तो ये अपडेट्स के अंदर आपको बताया, मैंने एक डेटा आपके साथ शेयर किया हुआ था। उस डेटा के अंदर आईआरएफसी कंपनी हर साल शेयर होल्डर्स को 2 बार दोस्तों डिविडेंड का बेनिफिट दिया जाता है, यानी कि एक तो सितंबर महीने के अंदर दोस्तों कंपनी डिविडेंड का बेनिफिट देता है, या फिर हमें नवंबर महीने के अंदर कंपनी डिविडेंड का बेनिफिट देता है। साल में 2 बार डिविडेंड का बेनिफिट एंड दोनों मिला के 2 रुपीज़ के आसपास कंपनी डिविडेंड का बेनिफिट देता है। लेकिन आईआरएफसी ने ऑलमोस्ट डिविडेंड के रिगार्डिंग एक्स डेट दोस्तों बेसिकली अनाउंसमेंट किया हुआ है, रिकॉर्ड डेट कंपनी ने अनाउंसमेंट किया हुआ है फाइनल डेट से रिगार्डिंग, डिविडेंड से रिगार्डिंग। तो जो कंपनी का जो रिकॉर्ड डेट है ऑलमोस्ट हमें 15 सितंबर नजर आया हुआ है, यानी कि 14 सितंबर इस कंपनी का हुआ एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 13 सितंबर या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे वही लोग एलिजिबल होंगे और उन्हीं लोगों को डिविडेंड रिगार्डिंग दोस्तों बेनिफिट आपको आईआरएफसी कंपनी के अंदर नजर आ जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनके पॉइंट्स के बारे में हमने कवर अप किया। कंपनी के अंदर कम आपको निवेश करना चाहिए उसके बारे में दोस्तों हमने निवेश किया, क्योंकि क्या होता है कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो ओएफएस के बाद ही आपको अच्छा खासा मौका मिलेगा डिस्काउंट प्राइस के अंदर कंपनी के अंदर निवेश करने के लिए। साथ में दोस्तों जो रैली हमें नजर आया हुआ है, ये कंपनी सिमिलर तरीके से पैटर्न हर एक बार दोस्तों रिपीट करता है। पहले कंपनी कंसोलिडेट करती है, फिर तेजी आती है, फिर गिरावट, फिर कंसोलिडेशन। एक बार पैटर्न रिपीट हुआ, फिर तेजी, गिरावट, कंसोलिडेशन, 2 बार पैटर्न रिपीट हुआ और फिर तेजी, गिरावट एंड कंसोलिडेशन।
तीसरी बार कंपनी फिर अपना पैटर्न या रिपीट कर सकती है। अच्छे खासा निवेश करने का जो मौका है 40 टू 42 रुपीज़ के आसपास दोस्तों आपको निवेश करने का मौका मिलेगा। अगर ये कंपनी 48 से लेके 42 रुपीज़ के आसपास आती है तो सही में दोस्तों निवेश करने का सही मौका हमें IRFC कंपनी के अंदर यहाँ बन सकता है। तब तक के लिए वेट एंड वॉच कर सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे TCS के बारे में। तो TCS का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.41% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें TCS इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है एंड 3,374 रुपीज के आसपास हमें TCS आज के दिन क्लोज हो चुका है। अगर आप IT सेक्टर का हर एक दिन का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे, जितना पहले मोमेंटम हमें जनरेट हो रहा था, जितना पहले वॉल्यूम्स हमें जनरेट हो रहा था, उतना दोस्तों वॉल्यूम्स हमें बिल्कुल भी जनरेट नहीं हो रहा है। लेकिन TCS के अंदर एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाली बात है, जो कि जितना कंपनी के अंदर दोस्तों गिरावट हो रहा है उतना कंपनी का डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो उसके ऊपर भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे। लेकिन दोस्तों जितना कंपनी गिर रहा है उतना लोग लगातार इस कंपनी के अंदर माल बाइंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ रिटेलर्स तो बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं करते, लेकिन एफआईएस की शानदार तरीके से खरीदारी नजर आ रही होगी, डीआईएस की लगातार खरीदारी नजर आ रही होगी, म्यूचुअल फंड्स की लगातार खरीदारी नजर आ रही होगी। क्योंकि दोस्तों इन लोगों को पता है कि अच्छी कंपनी अगर गिरावट के अंदर मिलती है तो बाइंग करने का सही मौका होता है। शानदार तरीके से कंपनी मौका देता है एक ही बार में, बार बार आपको मौका नहीं मिलता। करंटली सेक्टर डाउन है, इसकी वजह से ये कंपनीज हमें डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। जब भी इस सेक्टर के अंदर तेज आएगा सबसे पहले इन्हीं कंपनीज के अंदर रैली नजर आ जाएगा। तो अपडेट्स अगर आप देखोगे, गोल्डमैन सच पुट बाय रेटिंग ऑन TCS, LTMindtree एंड इन्फोसिस, यानी कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा गोल्डमैन सच के द्वारा हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है इन्फोसिस को लेके, TCS को लेके एंड LTMindtree को लेके, जिसके मुताबिक दोस्तों इनका अगर आप टारगेट देखोगे तो इनका जो हमें करंट बेसिस के ऊपर जो टारगेट हमें नजर आया है बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के अंदर दोस्तों टारगेट दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हो TCS बाइंग रिकमेंडेशन दिया, टारगेट प्राइस 3,930 रुपीज के आसपास हमें दिया गया है, जो कि करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप ये कंपेयर करेंगे तो 16% की अपसाइड में मूवमेंट, 16% की अपसाइड में तेजी, रैली हमें बहुत ही जल्द आपको नजर आ सकती है। साथ में दोस्तों अगर आप ब्रोकरेज फर्म का टारगेट तो हमने बात किया, म्यूचुअल फंड्स का भी अगर आप बाइंग का दोस्तों यहाँ अगर आप डेटा देखोगे, जो कि जुलाई 2023 का अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करेंगे। 136 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 83 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें TCS कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। यानी कि अगर आप मैक्सिमम के अंदर दोस्तों डेटा देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें TCS कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा नजर आ चुकी है। साथ में दोस्तों जैसे कि हमने बात किया कि TCS के अंदर जितना हमें गिरावट हो रहा है उतना कंपनी के अंदर डिलीवरी लगातार बढ़ रही है। तो अगर आप ये डेटा देखोगे, ये डेटा है आज के दिन का 25 अगस्त, आप यह देख सकते हो जहाँ 64% की डिलीवरी हमें TCS कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। क्या आपको लगता है कि 64% का जो डिलीवरी है कि रिटेल इन्वेस्टर ने बाइंग किया है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो बाइंग है एफआईएस के द्वारा खरीदारी है, डीआईएस के द्वारा खरीदारी एंड म्यूचुअल फंड्स भी ह्यूज अमाउंट ऑफ माल TCS के अंदर बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और TCS के अंदर दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा पैटर्न हमें करंटली क्रिएट होते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ अगर आप देखोगे अभी हमने एक साल का चार्ट पैटर्न ओपन किया हुआ है। कंपनी का एक रजिस्टर वाला लेवल है 3,500 रुपए का एंड सपोर्ट लेवल अगर आप देखोगे 3,000 रुपीज का, यानी कि कंपनी का जो रजिस्टेंस है 3,500 का, सपोर्ट लेवल है 3,000 रुपीज का। इसी बीच में लगातार दोस्तों TCS ये कंपनी हमें ट्रेड करते हुए नजर आया हुआ है। लगातार कंपनी लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अपर एंड की ओर अगर आप देखोगे, ब्रेकआउट की ओर अगर आप देखोगे, रजिस्टेंस लेवल के आसपास कंपनी लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। यही कंपनी अगर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट होता है, सबसे पहला टारगेट आपको 4,000 रुपीज का एंड उसके बाद 4,300 रुपीज का टारगेट आपको TCS इस कंपनी के अंदर बहुत ही जल्द, बहुत ही आसानी से कंपनी अचीव कर सकती है। तो जरूर गिरावट के अंदर दोस्तों बाइंग करने का मौका है, तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे GTL इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। 395 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है एंड मैक्सिमम के अंदर 32% का रिटर्न प्रोवाइड करके दिया हुआ है। कंपनी 2022 में स्टॉक मार्केट के अंदर आया, ऑलमोस्ट 23 आप बोल सकते हो, क्योंकि नवंबर 2022 से सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने 10 महीने के अंदर 31% का रिटर्न प्रोवाइड करके दिया हुआ है। 3,380 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है, एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है और यही वो कंपनी है जिसने अनाउंस किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस। तो अगर आपके पास 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले 10 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एजुकेशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 20 शेयर। इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।